हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। अ मैन टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, ड्राइंग्स, साउंड्स टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? हमें अगर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है ना। आप समझो, आप क्या सुबह से शाम तक किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हो? जैसे ही आप उठते हो, ठीक है ना, आपकी मम्मी आपको कैसे भी उठाते हैं, उठ उठ बेटा स्कूल पे जाना है, बेटा बेटा तो उठ। तो मम्मी क्या करती है? चिल्लाती है। ठीक है, मम्मी क्या करती है? चिल्लाती है, उठ बेटा उठ। अब वो जो जैसे चिल्लाती है, जैसे गुजराती है तो गुजराती में बात करेंगे, हिंदी है तो हिंदी में बात करेंगे, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में बात करेंगे, है ना। जैसे मारवाड़ी लोग बोलते हैं कहीं पे जाना है तो वधो, मतलब चलो साथ में चलो आगे बढ़ो, ऐसे करके वधो वधो, ठीक है ना। सो इट हैपन्स, कम्युनिकेट करते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। अब ये जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये विचार हम सोचते कैसे हैं? जैसे जब मैं जैसे जैसे बच्चा था, 1 साल का था, 2 साल का था, तब मैं गुजराती में सोचता था। कैसे सोचता था? गुजराती, क्योंकि मुझे मेरे घर में गुजराती, देखो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो सीखना होता है वो ओरली भी सीखते हैं, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर एक एजुकेशन आता है तो रिटर्न वे में भी कम्युनिकेट होता है, ठीक है ना। ये जो स्क्रिप्ट्स होती है, तो यू कैन कम्युनिकेट इधर सिंबल्स। आप कभी कभी किसी को सिंबल से भी बातें करना पसंद करते हो, ठीक है ना। कैसे बात करना पसंद करते हो? सिंबल से। तो देर आर सो मेनी, फिर बहुत सारे 5 तरीके हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू द सेम बिकॉज वो आपकी स्टडी का हिस्सा नहीं है। बट आपको बता दूं, लिटरेचर कैसे क्रिएट होगा। ओरली हम कम्युनिकेट करते हैं, रिटर्न तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, हम सिंबल से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। हमने हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, हमारे आइडियाज को प्रकट करते हैं। मैं इसको अब बता दूं आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं गुजराती में सोचता था, फिर कभी कभी हिंदी में सोच लेता था, लेकिन एट वन पॉइंट मुझे इंग्लिश आने लगा थोड़ा थोड़ा, और मैंने और मेरे दोस्त ने, बोथ वेयर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, हमने सोचा कि यार अगर हमें इंग्लिश बोलना है विदाउट फियर, मतलब डर के बिना बोलना है, तो हमें क्या करना चाहिए। देन वी केम टू नो समहाउ, हमने हमारी एक सोच डेवलप की कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में सबसे पहले सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में सोचने के लिए हमारे पास वोकेबुलरी नहीं थी, तो वोकेबुलरी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेबुलरी? ये सिंबल को क्या बोलते हैं? उसको वोकेबुलरी। व्हेन यू सू सिग्मा सर, इतना इंग्लिश के ऊपर कमांड है, इतने इंग्लिश के वर्ड्स हमें आते हैं, इतना वोकेबुलरी है, क्योंकि वी हैव वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक वर्ड का मतलब हमें पता होता है, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद अदर्स व्हाइल यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। सामने जो बंदा आता है उसके साथ हम आई नो सो मेनी लैंग्वेजेस, आई नो मराठी, आई नो मलयालम, आई नो कन्नड़, आई नो तमिल, यू नो हिंदी, गुजराती, मतलब इंग्लिश, दिस आर नॉर्मल लैंग्वेजेस फॉर मी। एंड इंग्लिश, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट, यू नो। सो ये सब कैसे आया? अब मुझे अगर मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, व्हाट वुड बी द प्रीफरेबल? अगर मैं सर्वे कराऊं कि व्हाट काइंड ऑफ, अगर ऑटोबायोग्राफी सिग्मा सर लिख रहे हैं, ठीक है ना, खुद लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है, अगर मुझे लिखनी है तो विच लैंग्वेज आई शुड प्रीफर? द सिंपल आंसर वुड बी इंग्लिश, बिकॉज आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश बेटर। तो हम एक्सप्रेस करते हैं, मैन टुक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस, सिंबल्स, ड्राइंग्स, ड्रॉ करके। जब हमें लैंग्वेज नहीं पता थी, डायलेक्ट नहीं पता थी, भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था, तब हम एक दूसरे को ड्रॉ करके बताते थे, ठीक है, कुछ भी करके। फिर आवाज करते थे, हु खाना है, हु, ऐसे मुंह में खाना का इशारा करते थे, अपनी मम्मी को बताते थे बचपन में। देखो जब आप छोटे बच्चे थे, 1 साल से लेस बच्चे थे, तब आप मम्मी से, एक साल से छोटा बच्चा मम्मी से खाना कैसे मांगता है, ठीक है ना, रोता है, इशारे करता है, मम्मा भूख लगी, ऐसे करके, समझो। टू कम्युनिकेट उसके विचार, थॉट्स, आइडियाज, अगेन फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर। जैसे 1 साल से छोटे बच्चे को, जिसको बोलना नहीं आता है, उसको पेट दुख रहा है तो वो रोएगा, फिर पेट के साइड इशारा करेगा, ऐसे करके इशारे करेगा। दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलेक्ट्स, ऐसे करके भाषा का उद्भव हुआ। क्या हो गया? इससे भाषा का उद्भव हुआ। बोली बोलते उसको, डायलेक्ट्स मतलब जैसे द वे ऑफ वी, बोली, जैसे मारवाड़ी बोली है, हिंदी बोली है, ठीक है ना, गुजराती बोली है, ठीक है। और उसके बाद में भाषा, चलो गुजराती बोल तो दिया, अब लिखे कैसे उसे?
जैसे आप देखो, आप गुजराती, हिंदी और मारवाड़ी, ये जो 3 लैंग्वेज है उसको नजदीक नजदीक से देखो, सब सेम सी लगती है, काफी सारे वर्ड्स। तो ये तो हमने बोलना सीखा, कोई खा रही हो, ठीक है, बोलना सीखा। अब इसको लिखना सीखो, इसके लिए आपने स्क्रिप्ट डेवलप करी। आप समझ रहे हो, बोलना तो हो गया, उसके लिए आपने क्या डेवलप किया, स्क्रिप्ट। मतलब देखो, क क म न क, ख खटारा नो ख, ग गधेड़ा नो ग, ऐसे हमने धीरे धीरे पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते गए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, है ना, लिपि बनाते गए, ठीक है, समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, है ना। दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। और आगे जाके पहले तो हमने बोलना सीखा, बोलने के बाद हमने ही बोला कि हम ऐसे करके स्क्रिप्ट बनाएंगे, और फिर आगे जाके वो लैंग्वेज के विकास में मददरूप बनी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। लैंग्वेज, हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और जैसे ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मेजोरिटी लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से 1 to जो 1000 व्यूज है, फिर 1000 के बाद में तो पूरी दुनिया देखेगी। इस वीडियो में बेसिकली मारवाड़ी लोग ज़्यादा देखने वाले हैं, है ना। कौन से लोग, मारवाड़ी लोग, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मारवाड़ी है, ठीक है। तो ये लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ये लोग सोचते भी, मतलब क्वेश्चन आंसर को मारवाड़ी में याद रखते हैं। गजब लोग होते हैं भाई, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, समझ रहे हो, लैंग्वेज वाज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। अभी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अभी जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूं, उसको याद करने के लिए मारवाड़ी लैंग्वेज का यूज करेंगे। गजब लोग होते हैं, और स्मार्ट भी कितने, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम को सीधा मारवाड़ में ट्रांसफर कर दिया, मारवाड़ी लैंग्वेज में। द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर। और इसी से एक साहित्य का निर्माण हुआ। साहित्य, जैसे जैसे आप बढ़ोगे उसी के बारे में तो हमें चैप्टर पढ़ना है। व्हाट इज कॉल्ड अ साहित्य। मतलब साहित्य मतलब एक, देखो, सुबह में एक स्टार्टिंग से पेज लिखा, शाम तक, ये हो गया एक साहित्य। पागल है बेटा, पागल है। एक पेज का साहित्य होगा, साहित्य बड़ा होगा, ठीक है, क्या ही लिखा होगा उसके अंदर, ठीक है ना। लिटरेचर बोलते बेटा, ठीक है ना। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। एक बहुत डाइवर्स है हमारा लिटरेचर, ठीक है ना, यूनिकनेस, एंड इट इज ए यूनिक काइंड ऑफ लिटरेचर। इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इनटू वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर। भारत के जो स्कॉलर है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, मैं रटवाऊंगा नहीं, है ना। भारत के स्कॉलर ने हमारे जो लिटरेचर है उसको 2 प्रकार के लिटरेचर में डिवाइड किया है। एंशियंट लिटरेचर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एंशियंट लिटरेचर की बात कर रहा हूं। या तो वो वैदिक लिटरेचर है, या तो वो क्लासिकल लिटरेचर है। बिसाइड्स दिस सम फोक लिटरेचर वाज आल्सो पॉपुलर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक लिटरेचर। फोक वर्ड आ जाए ना, मतलब उसके राइटर का नाम किसी के बाप को नहीं पता होगा। जैसे फोक सॉन्ग होता है, फोक डांस होता है, ठीक है ना। फोक डांस वो चीज है जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता कि हमने ढूंढा है इसको, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा पेन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट है नहीं है। हम आगे बढ़े, लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम फटाफट क्या लिखा है भाई, इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के ऊपर गौर करें, क्या करें, अगर हम इतिहास के ऊपर गौर करने एकदम फटाफट, इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। क्या बेटा, वी कैन सी एन, मतलब ढेर सारी लैंग्वेजेस का इमर्जेंस हुआ है, ठीक है, बढ़ती ही गई। और अभी तो देखो, हम प्रेजेंट टाइम में हमें ऐसा लगता है कि कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन इट विल हैपन। कि आपको नहीं पता कि पिछले 30 सालों में कितनी लैंग्वेज डेवलप हुई। पहले हम बोलने के लिए लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे, फिर देखो C++, सर क्या लिख रहे हो, पागल हो, जावा, कोडिंग, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंसान के दिमाग ने डेवलप करी है, विच इज हार्ड टू डेसिफर। इतना हार्ड टू डेसिफर है। और आपको पता है जो हड़प्पन संस्कृति है, वहां पे जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहां पे जो लिखा गया है, हमें अभी भी नहीं पता है कि वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, क्या है। हमें उनको अगर संस्कृति के बारे में समझना है, वो जो अवशेष मिले हैं, वी आर नॉट एबल टू डेसिफर द सेम, क्या लिखा है, ठीक है ना। इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिफरेंट भाषाएं डेवलप हुई है, इमर्ज हुई है, क्या हुई है, इमर्ज हुई है, ठीक है। सिंस सेंचुरीज,
क्या हो गया उसको, सेंचुरी से इमर्ज हुई है बेटा। और दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। ये लैंग्वेजेस, व्हाई इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन इन इंडिया, व्हाई, कुछ लोग आए यहां पे, प्लस उर्दू, व्हाई उर्दू इज बीइंग स्पोकन इन इंडिया, इवन हिंदी इज नॉट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। ठीक है, हमारे देश में सबसे पहले तमिल बोली जाती थी। क्या बोला जाता था, तमिल। और आपको ये भी नहीं पता है, जो आप पहले चैप्टर में द्रविड़ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, द्रविड़, वो एक्चुअली जो हमारे शंकराचार्य थे उनको पूछा गया आप कौन हो, तो उन्होंने आंसर दिया इट्स द्रविड़। द्रविड़ आंसर क्या दिया बेटा, ये इतिहास आपको बहुत कम लोग बताएंगे, जो मैंने पहले चैप्टर में भी डिस्कस नहीं किया है। उन्होंने आंसर दिया द्रविड़। द्रविड़ मतलब क्या, अगर आपको पता है डेल्टा, जो हमारा साउथ रीजन है, साउथ ऐसा पोर्शन है, यहां से भी समुंदर, यहां से भी समुंदर, तीनों साइड से समुंदर से घिरा हुआ है, तो ये उसका मतलब होता है द्रविड़। ठीक है, अब उसको जैसे वक्त जाते जाते वो द्रविड़ीय डी हो गया। फिर ये जो हमारे शंकराचार्य है वो बड़े ही मतलब इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने, आपको पता है मंदिरों के बारे में वैसे मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं देना चाहूँगा, इतना टाइम नहीं है, कभी उसके बारे में एक अलग से नॉलेजेबल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी उसको वहीं पे सॉर्ट ऑफ कट ऑफ करते हैं। दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अदर, एक दूसरे को उसने प्रोत्साहित किया, ठीक है ना, एंड इट रिजल्टेड इन द लेवल, उसकी वजह से लिटरेचर, साहित्य पैदा हुआ। क्या हुआ, एक दूसरे को उसने प्रोत्साहित किया और साहित्य लिखने के लिए मजबूर किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सम न्यू लैंग्वेजेस, नई नई लैंग्वेजेस पैदा हुई। ठीक है, वो बोलते हैं वो ऐसा लिख रहा है, हम थोड़ा उसके अंदर एडिशन कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो उसका लिटरेचर, वो अपनी भाषा में लिख रहा है, हिंदी भाषा में लिख रहा है, संस्कृत भाषा में लिख रहा है, हम थोड़ा आसान कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे संस्कृत है, आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब लोग अभी पढ़ने में कमजोर हो गए संस्कृत। ठीक है ना, एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस और लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फूले फले, फ्लोरिश्ड। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है ना, नो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन प्रेजेंट टाइम, आज की तारीख में बहुत कम है, लेकिन आप कहीं पे जाओ, अगर किसी के घर पे पूजा हो रही है, कौन सी लैंग्वेज में होंगी, संस्कृत लैंग्वेज में, फिर आपको कोई मंत्र पढ़ना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ये सब जब हमें करना होता है, हमें रिसिटेशन करना होता है, मंत्रोच्चार करना होता है, तब विच लैंग्वेज वी यूज, संस्कृत इज आवर प्रायोरिटी। ठीक है, वो कम यूज है, बट व्हाट अबाउट रिलीजियस सेरेमनी, व्हाट अबाउट रिलीजियस सेरेमनी, व्हाट अबाउट वर्शिपिंग रिचुअल्स, अभी वर्शिप कर रहे थे हम, है ना। ठीक है, आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेजेस ओनली, लैंग्वेज ओनली। ठीक है ना, फिर वो बहुत सारे चीजें मेरे को याद नहीं आएगा अभी, वैसे विद्या देवी नमोस्तुते, नमोस्तुते ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, ओम री कुछ है, ठीक है, याद नहीं आएगा, सो आई कैन नॉट। अगर लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में हम बात करें, इफ वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, अगर इतिहास के बारे में हम बहुत फटाफट बात करें, देखने जाए, वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज। हम सदियों से वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस इमर्ज होती आई है, और ये जो लैंग्वेजेस है, वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, कौन सी, ये जो लैंग्वेजेस है, उसने वन अनदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। क्या किया है, प्रेरणा दी है। एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, और वो लिटरेचर के डेवलपमेंट में विकास के लिए उसने परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, इंग्लिश ही रखा रहने दिया मैंने से, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर डेवलप हुआ और फ्लोरिश हुआ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन द प्रेजेंट टाइम, आज की तारीख में संस्कृत का यूज बड़ा कम है, बट रिलीजियस सेरेमनीज एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेजेस। कोई डाउट है आपको बेटा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो इश्यूज।
जनरली सामान्य तरीके से यार मच्छर काट गया। जनरली सामान्य तरीके से लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो हम जब एंशियंट टाइम में थे, जब हमें कोई लैंग्वेज नहीं था, तब भी हमारे पूर्वज है ना, हमें एक दूसरे को एक्सप्रेशंस करते थे, लेकिन पिक्टोग्राफिक एक्सप्रेशंस थे, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स थी, ठीक है। लेकिन व्हेन वी यूज लैंग्वेज, है ना, हाल भैया वधो, ठीक है, ये ऐसा सब बोलना, ठीक है ना, खाना खा लो, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो लैंग्वेजेस मारवाड़ियों के साथ रह रहे कि मैं भी मारवाड़ी हो गया हूं। जनरली सामान्य तरीके से लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस। लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, क्यों? फॉर बेटर एक्सप्रेशन, है ना। जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ए गधे, ऐसे थोड़ी ना होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, क्योंकि इतिहास के उससे पुरानी कोई स्क्रिप्ट हमें मिली नहीं है, तो ये जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, लिखावट मिली है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, विच हैज नॉट बीन डेसिफाइड। अभी तक हम उसको उलझा नहीं पाए, सुलझा नहीं पाए। वी डोंट नो, जैसे क कमण नो क, ख खटारा नो ख, ग गधेड़ा नो गो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। इसको बोलते हैं हमने डेसिफर किया, इसको हम क्या बोलते हैं, हमें पता है। इसके बाद में हमने इसको ऐसे धीरे धीरे करके हमने क्या डेवलप किया, लैंग्वेज डेवलप किया। आप समझ रहे हो, ठीक है, यस 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 गाइस, समझ रहे हो। विच हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एंड सो वी हैव नॉट ऑब्टेन मच इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेजेस। इसीलिए हमारे पास उनके लैंग्वेजेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम उसको कि वो लोग क्या करते थे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ यू क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के बारे में हम जल्दी जल्दी देखने जाए, वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज। और ये जो दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर, एक दूसरे को प्रेरणा दिया। एंड जैसे वो सर ये क्या बोलना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे एक बंदे का इंग्लिश में 22 मार्क आया 25 में से, तो दूसरे बंदे का 17 आया, तो ये जो 17 वाला बंदा क्या सोचेगा, मैं 22 तक जाऊं, इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोई एक अच्छा काम करेगा तो दूसरों पे इन्फ्लुएंस होगा। बाकी तो कैसा लाइफ चल रहा था पहले, पता है ना आपको, भाई भूख लगी है बकरा काटो, आप समझ रहे हो ना। वी आर डेवलपिंग बिकॉज वी हैव डेवलप्ड लैंग्वेजेस, दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस वन अनदर, एक दूसरे को प्रेरणा दी, एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। इसी हिसाब से साहित्य भी लिखा गया। परिणाम स्वरूप सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड। बढ़िया है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इज प्रेजेंट टाइम, बट रिलीजियस सेरेमनी इन वर्शिप रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। सामान्य तरीके से लैंग्वेज हमें क्या देता है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमंस फॉर एक्सप्रेशन। तो हम वैसे ही कर लेते, लैंग्वेज के बिना भी कर देते। वी हैव सो मेनी सिंबल्स फॉर द सेम, एंड आपकी जनरेशन से ज्यादा कौन समझेगी इस एक्सप्रेशंस को। लेकिन जनरली सामान्य तरीके से लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। भारत की सबसे पौराणिक स्क्रिप्ट क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, विच हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, जिसको आज की तारीख में डेसिफर नहीं किया गया है। एंड सो वी हैव नॉट ऑब्टेन मच इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेजेस, इसीलिए हमारे पास उनके लैंग्वेजेस के बारे में कुछ भी नहीं है। महर्षि पाणिनि, ठीक है, कुछ लोग इसको पाणिनि बोलते हैं, पनिनी बोलते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं गुजराती में, महर्षि पाणिनि, ठीक है, पाणिनि, महर्षि, ये रहा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। महर्षि पाणिनि वो संस्कृत के महान ग्रामरियन थे। क्या थे? ग्रामरियन, मतलब गुजराती में उसको बोलते, ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण, और ग्रामरियन मतलब शास्त्री, मतलब मास्टर थे बेटा। क्या थे? मास्टर थे। सुन रहा है ना तू पेड़ रहे में। द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज महर्षि पाणिनिस अष्टाध्यायी। इसको गुजराती में कैसे लिखते हैं? अष्टाध्यायी, मतलब अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब क्या बेटा? 8, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी, गुजराती में लिख के बताऊं बेटा, ठीक है बेटा, अष्टाध्यायी, ध्या बेटा ई, अष्टा, कभी कभी वो अटक जाता है, थोड़ा लेट आता है, ठीक है। महर्षि पाणिनि, और वो कौन थे, व्याकरण शास्त्री थे, अष्टाध्यायी, ठीक है बेटा। विच इज, याद रखना बेटा, है ना, देखो याद रखो, जो भी चीज को मैं लाल करने को बोलूं ना उसको लाल कर देना, नहीं तो एग्जाम में किसकी लाल होगी बेटा, आपकी। विच इज नॉट वर्दी, एक नामचीन बुक है ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ द 4th सेंचुरी की बात कर रहा है बेटा। कौन से सेंचुरी की बात कर रहा है सर, सब कुछ लाल करोगे ना बेटा, मैं काला ले लेता हूं, ठीक है, सब कुछ लाल नहीं। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, ऐसा माना जाता है आर्यंस जो थे, वैसे हमने जब द्रविडियंस के बारे में बात करा था, द्रविडियंस की जो लैंग्वेज थी, तमिल है, साउथ में रहते थे वो, तो ये संस्कृत किसने डेवलप किया, आर्यंस ने, ठीक है ना। तो संस्कृत लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस, और फिर लैंग्वेज ऑफ सेजिस, साधु, और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, इंटेलिजेंट लोग जो थे उनकी लैंग्वेज। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द कंप्यूटर यूज। एग्जाम के लिए याद रख देना, संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। ये हम संस्कृत के बारे में पढ़ रहे थे अभी, ठीक है ना। कुल मिला के लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर को, जो अप्रोक्सीमेटली 6 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है ना। उसमें से हमें स्टार्टिंग पे, ये भी मेरे हिसाब से सी सेक्शन में आता है, 7 मार्क का चैप्टर है, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, इतना याद नहीं है मुझे, ठीक है, बाद में देख लेंगे। अगर हम इस चैप्टर में हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे लैंग्वेजेस का कैसे विकास हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का पैराग्राफ है, ऐसा समझ सकते हो। और ये तीसरा पैराग्राफ जाता है महर्षि पाणिनि को और संस्कृत लैंग्वेज के लिए, ठीक है। हम फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम जल्दी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री, वी कैन सी आप इमर्जेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस सिंस सेंचुरीज। और ये जो वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस है, दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर, दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर एंड इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। परिणाम स्वरूप सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड। द बेस्ट एग्जांपल संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। इसको हमें आगे बढ़ाना है संस्कृत लैंग्वेज को, लेकिन एक पैराग्राफ के बाद, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में चले जाएंगे, ठीक है ना। संस्कृत लैंग्वेज इज लेस इन यूज इन द प्रेजेंट टाइम, बट रिलीजियस सेरेमनी एंड वर्शिपिंग रिचुअल्स आर डेल्ट इन संस्कृत लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है। और अभी फिलहाल हम एक पैराग्राफ में कहां पे जाएंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स किसको, ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटी करती है फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सामान्य तरीके से लैंग्वेज क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देती है फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered up until now, and so we have not obtained much information about their languages. तो हड़प्पन संस्कृति के टाइम पे जो लैंग्वेज यूज होती थी उसके बारे में हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस पैराग्राफ में आपको महर्षि पाणिनि के बारे में चर्चा करना है, जो एक महान संस्कृत के ग्रामरियन थे, व्याकरण शास्त्री थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी, विच इज अ नोटवर्दी बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। कब की, 4th सेंचुरी, 4 दिसंबर, याद तो होगा बेटा, है ना। नेशनल हॉलीडे जाहिर होने वाला है बेटा। किसका बर्थडे है बेटा, सिग्मा सर का बर्थडे। किसका बर्थडे बेटा, सर आप सब कुछ लिखते हो, आपकी राइटिंग खतरनाक हो जाती है, लेकिन आप जैसे ही 4 दिसंबर और सिग्मा सर लिखते हो आपकी राइटिंग बढ़िया हो जाती है। कुछ तो गड़बड़े करके सर, है ना, अपना नाम अच्छे से लिखते हो, ठीक है। महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए बेटा। द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज महर्षि पाणिनि's अष्टाध्यायी, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 4th century. Sanskrit is considered the language of Aryans, language of Sadhu and language of scholars. Language of Aryans, language of sages and language of scholars. सभी जो महान लोग थे, मतलब सर तो द्रविडियंस महान नहीं थे, तो भाई कभी कभी इतना बोलते हैं ना, पूरे दिन तो एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है। संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, लैंग्वेज ऑफ सेजिस, लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज। सर अभी C++ बोला था, जावा बोला था, इसमें संस्कृत है बेटा ना यार, ये जस्ट अ नॉर्मल टॉक है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी। याद रहेगा बेटा, कोई डाउट है बेटा, ठीक है।
मेरे हिसाब से ये पैराग्राफ आपका हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार 3-4 बार और रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले पैराग्राफ में हमने संस्कृत वो लैंग्वेजेस कैसे डेवलप होती है ऐसे, फिर हड़प्पा संस्कृति में गए, फिर महर्षि पाणिनि और संस्कृत को डेडिकेटेड है वो, ठीक है। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा छोटा किया है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आई कैन राइट मोर थिंग्स अबाउट द सेम, ठीक है। नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है, ओके फाइन। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, ये 30 नंबर का पेज हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसमें देर लगेगी वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको वेदा के बारे में पढ़ना है, वेद बोलेंगे, वेदास बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम में वेदास लिखा है, बाकी वेद है, ठीक है। ये 4 वेद है, ठीक है। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। वापस पढ़ते बेटा, थोड़ा मेरा राइटिंग है ना थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है, मुझे जगह चाहिए थी लिखने के लिए, ठीक है ना बेटा। सबसे पहला हम पहले लो ऋग्वेद, सबसे पहला कौन सा, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। देखो पहले आर, ठीक है, उसके बाद में एस, उसके बाद में वाई, उसके बाद में ए, याद रहेगा आपको। देखो ABCD बोलना शुरू करे बेटा, ABCDEFG HIJKLMN OPQ R, ऋग्वेद एस, उसके बाद में आता है तो सामवेद दूसरे नंबर पे है ना, STUVWXY वाई, तो यजुर्वेद तीसरे नंबर पे है। सर ABCD तो पूरी हो गई, YZ, अच्छा तो ए वापस आया ना, ए आया ना, तो उसको चौथे नंबर पे रख दो। कोई डाउट है बेटा, पहले ABCD स्टार्ट करो ना, तो वो ए से मत स्टार्ट करना बेटा। ABCD हमें कब से स्टार्ट करना है, BCDEFG HIJKLMN OPQ R STU, अरे सब कुछ चला गया, RS चला गया, T। आपको समझ पड़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों याद रह जाएंगे बेटा, RS या, ठीक है ना। आप बच्चे हो, बाकी इसको अलग तरीके से भी मैं समझा देता, समझ रहे हो, ओके। RS रॉयल स्टेक की बोतल आती है ना, रॉयल स्टेक दारू की बोतल है, ठीक है। अभी पढ़ाते तो रॉयल स्टेक की बोतल का अगर कोई ऑफर करे तो या पिएंगे बेटा, पिएंगे ऐसे करके, नहीं पीते बेटा, पढ़ाने के लिए याद कराने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ भी बोलना पड़ता है, तो ऐसे मतलब मिसजज नहीं करने का, और सही में बोलो, उसकी कसम खाओ, सिग्मा सर ने आज तक ऐसी फालतू चीजें पी नहीं है, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा, नहीं है बेटा, कभी नहीं, कोई चांस नहीं है। वेदास, देयर आर 4 वेद, कितने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, कौन सा लिखा गया था, ऋग्वेद। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर तो आपने बोला ही नहीं सर, अरे यार अभी पढ़ाने दे, ज्यादा डापण मत कर। ऋग्वेद इज द मोस्ट इंडियन एंशिएंट वर्क, बुक बोल दो, ऋग्वेद इज द मोस्ट इंडियन बुक, सॉरी मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन, भारतीय साहित्य की। डकार आता नहीं है बेटा, आता है ना बेटा, ठीक है ना बेटा, नो इश्यूज। सुन रहा है ना तू सुन रहा है ना। अब यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे एक गलती है, मैं आपको बता दूं, सुन ले, तू एक बार सुन ले, मैं तुझे बता देता हूं, ये जो है ना ये गलती है। एक्चुअली ऋग्वेद के अंदर 1028 HYMNS हिम्स है, क्या है, हिम्स है, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन इसका हिम्स होगा, ठीक है। मैं बता देता हूं तुझे, तू सुन ले, तू सुन रहा है ना, हिम्स है, ठीक है। लेकिन ये बुक आपके लिए भगवान है, क्योंकि गुजराती मीडियम बुक में भी ऐसे रूचा लिखा है, ठीक है ना। तो जो लिखा गया वही लिखना। तो सर वर्सेस कितने हैं, वर्सेस है, वो वर्स का प्लूरल है। ऋग्वेद में टोटल, दिल थाम के बैठ जाओ, 10,552 वर्सेस है, कितने हैं, 10,552 वर्सेस है। गूगल में कोई जगह पे राउंड ऑफ करके 10,600 भी बताया गया होगा, 10,600 भी बताया गया होगा। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। लेकिन एग्जाम में आप क्या लिखोगे, जो लिखा है वही। मैंने आपको सच बताया, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं झूठ कैसे पढ़ा सकता हूं। कोई डाउट है बेटा, तू समझ रहा है ना बेटा। अच्छा, फिर ये जो डिविजन्स लिखा है, मतलब ऐसे 10 डिवीजन में इसको
बांटा गया है, ठीक है। हम पढ़ेंगे दूसरी बार। मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, मतलब कि ये भगवान की तारीफ है। क्या है? भगवान की तारीफ है। हम जब भगवान की प्रेयर करते हैं तो आपने कभी गौर नहीं किया है, गौरतलब है कि आप जब भी भगवान की प्रेयर करते हो तो वो 99% केसेस में, 99% सर 100% केसेस में हम भगवान की तारीफ करते हैं। समझ रहे हो? जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा कौन न जाने। कोई डाउट है? नहीं है। तो हम हमेशा भगवान की तारीफ करते हैं। They were used during यज्ञास, किसी यज्ञ के दौरान हम इसको यूज करते हैं। Among verses those worshipping उषा, goddess down and dusk, है ना, उषा और संध्या। उषा मतलब क्या? बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो, ठीक है, ठीक है। उषा और संध्या। उषा क्या है बेटा? उषा मॉर्निंग है। उषा क्या है? उषा और संध्या, सनराइज आपकी भाषा में, उषा और संध्या। गॉडेस ऑफ डाउन, एकदम फैसिनेटिंग है, स्पेलिंग मस्त एकदम, इज्जत से गलत है, FASCINATING। मेरे पे डाउट करने वाले मत करना। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस, आर्यंस, ठीक है ना, वो वेर रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। आर्यंस जो है सप्त सिंधु के प्रदेश में रहते थे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो भी क्लियर कर देना चाहिए बेटा, है ना। सुन रहा है ना तू बेटा? कितने वेदा थे बेटा? ABC, ए नहीं बेटा, ए नहीं, ए नहीं, BCDEFGHIJKLMNOPQ R ऋग्वेदा, RS सामवेदा, फिर यजुर्वेदा और आखिरी में या, है ना, अथर्व वेद। ऋग्वेद क्या था बेटा? ऋग्वेद के अंदर आपकी बुक के हिसाब से 1028 वर्सेस है, तो ऐसा ही याद रखेंगे। लेकिन ट्रू स्टोरी मैंने आपको बताई। ऋग्वेद के बारे में ऐसा बोला जाता है, ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य की सबसे एंशिएंट, सबसे पौराणिक बुक है। उसके अंदर 1028 वर्सेस है। कितनी है? 1028। इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इन टू 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। डिविजन्स मतलब भाग। ये वर्सेस है क्या बेटा? मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, जहां पे उनकी तारीफ की गई है। दे वेर यूज्ड ड्यूरिंग यज्ञस, इनको यज्ञ के दौरान यूज किया जाता है। अमॉन्ग द वर्सेस दोस वर्शिपिंग, ये जितनी भी वर्सेस है, वैसे दे वर अमेजिंग वर्सेस, ठीक है। आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा है कि उषा की जो वर्शिपिंग है सनराइज के दौरान वो फैसिनेटिंग है, तो आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। अमॉन्ग दिस द, वैसे बहुत सारी वर्सेस फैसिनेटिंग है। अमॉन्ग द वर्सेस दोस वर्शिपिंग उषा आर फैसिनेटिंग। दिस वर्क डिस्क्राइब्स, ये जो ऋग्वेद है, डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस who were residing in the region of सप्त सिंधु। ये जो है, ये जो वर्क है, ठीक है, इसको एक्चुअली ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद आपके इंग्लिश में लिखते हैं, इसको ऋग्वेद बोला गया है। इसको ऐसे लिखते हैं गुजराती में, ऋग्वेद। इट्स अ ग इज आधा, ठीक है। अब सामवेद की बात करते हैं। अब मैंने वर्सेस तो लिख दिए, ठीक है ना। अब हमने वर्सेस लिख दिए, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके, तत्सवितुर। अब इसको गाना कैसे है ना, राग तो देना पड़ेगा, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दे, जैसे कैसे, मतलब ऐसे मस्त साउंड आ रहा है ना, ठीक है। तो 3 अदर वेदास वेर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। ऋग्वेद के बाद में और 3 लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बाद में और अगर ऋग्वेद सबसे पहला लिखा गया तो उसके बाद में 3 लिखे गए, कोई इश्यू नहीं है। आउट ऑफ देम, देखो और एक इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में, हमें जितना भी जानना है ना कम पड़ेगा। देयर आर सो मेनी बुक्स रिटन ऑन द सेम, लेकिन आपको इतना ही जानना है। कोई डाउट है? मैंने जहां पे गलत है वो भी बताया, और भी कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन हमें वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखो, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये बुक आपके लिए भगवान है। डाउट है? नहीं है, इसको याद रखना है, बाकी सब चीजें बाढ़ में जाए।
3 अदर वेदास आर वेर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग वेदा, नॉर्मल लाइन है। आउट ऑफ देम, अभी फिलहाल हम किसके बारे में लिख रहे हैं? सामवेद। सामवेद वॉज कंपोज टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन, बोलते हैं उसको रेसिटेशन, ऐसे रेसिटेशन, रिसाइट करने का, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज द गंगोत्री ऑफ द म्यूजिक। ये क्या है? म्यूजिक की गंगोत्री है। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ये मंत्रोच्चार है। ये क्या है? ये मंत्रोच्चार है, माला है। ये वही माला है जिसका जाप करके सिग्मा सर पैसे वाले हो चुके, ठीक है ना, प्रगति हो रही है। मैं आपको बता दूं, है ना, मेरा सीक्रेट। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, आप समझ रहे हो? ओम मंगलाय नमः, ऐसे ऐसे नॉर्मल था। ये कहां पे? ऋग्वेद में लिखा गया, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। इसको, ये जस्ट एग्जांपल है, इसको राग किसने दिया? राग ओम मंगलाय नमः। कैसा एस्थेटिक लग रहा है? नहीं, एकदम एस्थेटिक, समझ रहे हो? एस्थेटिक, यस यस बेटा, वही एस्थेटिक जो होटल में तू जाके आज बोलता है एस्थेटिक फीलिंग आ रही है, वो एस्थेटिक फीलिंग मुझे ओम मंगलाय नमः से आती है। इसीलिए मैं पैसे वाले हो रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को भगवान के नाम से एस्थेटिक फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद भी लिखा गया है बेटा। इट इज कॉल्ड वाई फॉर यजुर्वेदा, वाई फॉर यज्ञा। ओहो ओहो सर स्मार्ट हो, ओहो ओहो। वाई फॉर यजुर्वेदा, वाई फॉर यज्ञा, ओहो ओहो, जोरदार सर, जोरदार, एकदम जोरदार, ठीक है सर। यज्ञ सामने फिर भी लिखना नहीं आता। अरे बेटा, मेरे को जितना इंग्लिश आता है ना, उतनी इंग्लिश लिखी भी नहीं गई है, मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा। इट इज कंपोज्ड इन बोथ फॉर्म्स, गद्य पद्य, प्रोस, गद्य। अब बताओ गद्य पद्य क्या है बेटा? कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। दिस डिस्क्राइब्स द हिम्स, ओहो आया, हिम्स रेसिटेड एट द टाइम्स ऑफ यज्ञस। ये यजुर्वेदा जो यज्ञ के दरमियान जो हिम्स दोहराई जाती है, रिसाइट की जाती है ना, रेसिटेड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, जो भी चीजें वो यहाँ पे। और ये यजुर्वेद समझो ये यज्ञ का वेद है, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे श्री राम ने किया था, श्री राम इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक है। फिर लोगों ने 25-30 साल पहले भी एक बार अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। और ये यज्ञों का बड़ा महत्व होता रहता है। श्री राम ने किया था, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, जिसको हम हॉर्स बोलते हैं। और ये जब समाज में अंधाधुंधी फैली होती है, अशांति फैली होती है, जैसे अभी पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, सबको एक दूसरे से युद्ध करना है, तो ऐसे जब हम यज्ञ करते हैं, इट चेंजेस द होल एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है ना। अश्वमेघ यज्ञ तो बड़ा फेमस है, समझ रहे हो, और ये हमेशा फायदा करवाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतना पावर है, ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं बेटा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप समझ रहे हो ना। तो यजुर्वेद ऑल्सो इज नोन एज यज्ञ का वेद कहते हैं। यहाँ ये गद्य और पद्य दोनों स्वरूप में है। और ये यज्ञ के दौरान जो मंत्र, क्रिया और विधियों का वर्णन करने में आता है, जो मंत्रोच्चार होते हैं, ठीक है ना, यज्ञ के दौरान, रिलीजियस प्रैक्टिस और रिचुअल्स, ठीक है ना, वो ठीक है, समझ रहे हो, योग्य, सैक्रिफाइस, डिवोशन, ऑल दोस थिंग्स जो यहाँ पे रिसाइट होता है, ठीक है ना, वो यजुर्वेद में उसका वर्णन है। अथर्ववेद डिस्क्राइब्स द वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास, मतलब कर्मकांड जो होते हैं, जैसे कुछ ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कर्मकांड क्या होता है। जैसे भी किसी का डेथ हो गया, ठीक है ना, डेथ के बाद 12वीं होती है, 13वीं होती है, इसकी विधि होती है। तो हम किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे हम कर्मकांड नहीं करते हैं, ठीक है ना, कर्मकांड की विधियां नहीं करते। आप समझ रहे हो, वो कर्म से जुड़े हुए कांड है, ठीक है, तो उसके अंदर नहीं पड़ते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो ये क्या बताना बात, अथर्ववेद के अंदर बहुत सारे कर्म कांड के बारे में, टाइप्स ऑफ रिचुअल्स, कर्म कांड, और काफी सारे संस्कारों का वर्णन किया गया है। अर्थ, अथर्ववेद, कौन सा वेद? अर्थ, अथर्ववेद, जिसका मीनिंग होता है कुछ, समझ रहे हो। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको सीधा मैं लॉजिक से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे मैं अटक गया। वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, ठीक है ना। वैसे मैं बता दूं, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया, जो कि
एक वैदिक लिटरेचर है, हमारा जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैदिक लिटरेचर और क्लासिकल, जिसको गुजराती में प्रशिष्ट साहित्य बोलते हैं। जो क्लासिकल लिटरेचर है ना उसको प्रशिष्ट साहित्य बोलते हैं। वेदास, वेदा मीन्स नॉलेज, वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ये वर्ड मैं समहाउ बाईपास किया था जब पहली बार, सीधा इसके ऊपर आ गया था, सॉरी फॉर द सेम। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है बेटा? वेदनो अर्थ ज ज्ञान थाय छे, वेदनो ज्ञान। ठीक है, अब देखो हमारे समाज में देर आर सो मेनी सरनेम्स, त्रिवेदी सरनेम है, ठीक है, पुरानी सरनेम है ये, अभी ये मतलब फिर चतुर्वेदी सरनेम है, ठीक है। ये सरनेमों का मतलब क्या था? ये दोनों ब्राह्मण है, त्रिवेदी भी ब्राह्मण है, चतुर्वेदी भी ब्राह्मण है। ये सरनेम का मतलब है, ये सरनेम वाले जो ब्राह्मण थे उनको 3 वेदों का जानकार थे। वो कितने वेदों के? इनमें से 3 वेदों का इन ब्राह्मणों को डीप नॉलेज था। चतुर्वेदी मतलब क्या? जिनको चारों वेदों की जानकारी है। ब्राह्मण कैसे बने? हम में से ही कोई इसका नॉलेज लेके वो ब्राह्मण बना, ठीक है। फिर अगर इस नॉलेज को अगर मैं अभी आपको बताना चाहूं तो आज के जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, क्या वो सही में ब्राह्मण है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर वो अपने आप को त्रिवेदी बोलते हैं, क्या वो त्रिवेदी? इनके पास 3, उनको वेद के नाम नहीं पता है, हाउ शुड दे बी नोन एज त्रिवेदी? आप समझ रहे हो? उनको चतुर्वेदी कैसे बोलते हो, है ना? हाँ, बोलना ठीक है कि उनका जो खून है वो ऊपर से ब्राह्मण का खून उनको मिला है, बट दे शुड नॉट कॉल देम चतुर्वेदी, क्योंकि उनको चतुर्वेद 4 वेदों का जानकार अब नहीं है, उनके पूर्वजों को था, ठीक है। जैसे मेरे पूर्वज दर्जी थे, ठीक है, आप समझ रहे हो, मेरे पापा दर्जी थे, बराबर है, क्या मैं दर्जी हूं? सो आई शुड नॉट से समवन दैट आई एम अ दर्जी। यस, खून है, मेरे पूर्वज दर्जी थे, आई शुड एक्सप्लेन देम, आई शुड नॉट लेट मिसजज समवन दैट आई एम अ दर्जी, आई एम नॉट अ दर्जी। यस, खून है मेरे अंदर, मेरे पापा का, ठीक है, दर्जी का खून है। अगर मैं मशीन पे बैठूंगा तो मैं मेरे को आ जाएगा, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीविंग ने, मशीन्स ने, एनीथिंग, यू नो, समझ रहे हो? मैं मेरे कर्म से, है ना, नॉलेज से मैं एक प्रोफेसर हूं। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। सो हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। हिंदू साहित्य की, हिंदू मतलब भारतीय साहित्य की सबसे पौराणिक बुक क्या है बेटा? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। कोई डाउट है? इट कंसिस्ट ऑफ 1028, 10 is equal to 2 plus 8, 10 is equal to 2 plus 8, 1028 verses. It consists of 1028 verses. It is a wonderful work which is divided into 10 divisions. देखो, it is a wonderful work which is divided into 10 divisions. Most of the verses are prayers of God. तीसरी लाइन, मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग यज्ञस, जिनका यज्ञ के दौरान भगवान की तारीफों के पुल बांधने में यूज होता है। अमंग द वर्सेस दोस वर्शिपिंग उषा, उषा की जो वर्शिपिंग है, द गॉडेस ऑफ डाउन आर फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का स्पेलिंग गलत है। दिस वर्क डिस्क्राइब्स, ये जो काम है, ये जो पर्टिकुलर ऋग्वेद है वो क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल, राजकीय, सोशल एंड रिलीजियस, PSR, रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस हु वर रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। याद रहेगा बेटा आपको, ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट, ऋग्वेदा इज द, बेटा सुन रहे हैं ना, ऋग्वेदा इज द मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस। गलत इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, ठीक है ना। नाउ इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, ठीक है ना। और ये जो वर्सेस है, अमॉन्ग द मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड्स। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग यज्ञस, यज्ञ के दौरान इनका यूज होता है। इतने से छोटे से पैराग्राफ में 1 2 3 4 और 5 लाइन अभी तक हो गई। और ये अमॉन्ग वर्सेस, दोस वर्शिपिंग उषा आर मोस्ट फैसिनेटिंग, ठीक है ना। मोस्ट नहीं लिखा है, मोस्ट नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देयर आर अदर फैसिनेटिंग वर्सेस ऑल्सो।
दिस वर्क डिस्क्राइब्स, ये जो ऋग्वेद है वो PSR, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस, वो यूज्ड टू रिसाइड इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, वी वर रिसाइडिंग, उस वक्त में रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, ठीक है ना। उसके बाद में आप भूल गए हो BCDEFGHIJK LMN OPQR के बाद S यानी सामवेद है ना, STUVWXY यजुर्वेद, और Z के बाद क्या आएगा बेटा, या हनी सिंह, रॉयल स्टैग, ठीक है। सामवेद, 3 अदर वेदास वेर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में और 3 वेदास बनाए गए थे, याद रहेगा बेटा तेरे को। आउट ऑफ देम सामवेद वॉज कंपोज टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रिसिटेशन ऑफ वर्सेस, कैसे, हेंस इट इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, इसीलिए उसको गंगोत्री ऑफ म्यूजिक बोला जाता है बेटा। अंडरलाइन कर लेना बेटा, अंडरलाइन कर लेना, है ना। लाल नहीं किया तो किसकी लाल होगी बेटा, याद रख लेना, है ना। कोई डाउट है बेटा। यजुर्वेदा, सर इसको भी लाल करना है क्या, ना बेटा मैं काला कर देता हूं। यजुर्वेदा, वाई फॉर यजुर्वेदा, वाई फॉर यज्ञ, इट इज कॉल्ड वेदा ऑफ यज्ञस, इट इज कंपोज्ड इन बोथ फॉर्म्स, गद्य पद्य। यजुर्वेदा क्या है बेटा, गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है बेटा। यजुर्वेदा कौन से फॉर्म में है, इट इज कंपोज्ड इन बोथ द फॉर्म्स, गद्य पद्य, प्रोस वर्स। This describes the hymns recited. It's okay. At times of yagnas, the religious practices and rituals. याद रहेगा बेटा, yagnas, the religious practices and rituals. Rituals मतलब मैंने आपको बताया कि नहीं बताया बेटा, rituals मतलब क्या बेटा, क्रियाओं, कर्मकांड, कर्मों, जैसे कोई भी कर्म होता है ना बेटा, ठीक है। अथर्ववेद डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ कर्मकांड एंड संस्कारास। इस पेज के ऊपर हमें और एक चीज पढ़नी बाकी है, उपनिषद। द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस अ विविड, है ना, मतलब कि एकदम जो हमारा जो ये जो दुनिया है ना, एकदम दार्शनिक जो होता है, विविड डिस्क्रिप्शन देता है एंड एनालिसिस देता है, ठीक है ना, एकदम दार्शनिक डिस्क्रिप्शंस, विविड डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिन ऑफ, जैसे दुनिया कैसे, उपनिषद क्या बताती है आपको, ठीक है ना। यस, वेरी गुड, ठीक है, दार्शनिक, उत्कृष्ट, ठीक है, ऑफ द, यस, वेरी गुड। यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, हम क्यों पैदा होते हैं, हम क्यों मरते हैं। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो अभी देखो ये मैं जो अभी ये जो बना रहा हूँ, ये पर्टिकुलर वीडियो, वो किसके अंदर बनाता रहा हूँ, टैब, वो क्या है, मटेरियल। तो दिस इज, वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैंने ऐसे चंपल लिए, मैंने ऐसे चश्मे बनाए, वी लव मटेरियल्स, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, ओम मंगलाय नमः, स्पिरिचुअलिटी। देखो अगर हम आगे बढ़े, बृहदारण्य, मैं वापस इस पैराग्राफ पे आऊंगा, डोंट वरी। बृहदारण्य, इसको क्या बोलते बेटा, मैं आपको है ना थोड़ा इसको लिख के देता हूँ गुजराती में, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, किसी को बताना ना हाँ कि मैंने गुजराती में लिख के दिया था। बृहदारण्य, क्या कैसे बोलेंगे बेटा, बृहदारण्यम। फिर ये इसको कैसे पढ़ोगे बेटा, इसको कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना, छांगोद्य पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है, CHH है, छांगोद्य, ठीक है। क्या पढ़ना है बेटा, छांदोग्य है, ठीक है, मेरा थोड़ा वो ऊपर हो गया, छांगो, सॉरी बेटा, छांदोग्य, कैसा बेटा, अरे 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 अरे, छांगो, वो मैंने छांदोग्य, कैसा बेटा, फिर से बोलने में एक दिक्कत हो रहा था, और बोलने में दिक्कत होगा तो लिखने में भी मैं दिक्कत ही करूंगा, इसलिए छांगोद्य लिखा, लेकिन इट्स अ छांदोग्य, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं, आर द अर्लीस्ट उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म, जो संवाद के स्वरूप में, हम संवाद नहीं करते, हम बोलते डायलॉग करो। हम जैसे हम बात करते हैं ना, अरे कहाँ गया था, वो सामने वाला बोलता है पिक्चर देखने, इट इज अ काइंड ऑफ डायलॉग, संवाद, ठीक है, आप समझ रहे हो। दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन्ड इन मुक्तिको उपनिषद। मुक्तिको उपनिषद में इनकी संख्या
इनकी जो नंबर्स है मुक्ति को उपनिषद में इनकी संख्या 108 है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर प्राचीन जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है, उसके बारे में हम जब पढ़े तो हमने 4 वेदा के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, फिर इधर पे आए सीधा उपनिषद। उपनिषद है क्या? द उपनिषदिक लिटरेचर, जो साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, लिटरेचर मतलब साहित्य। ठीक है ना, लिटरेचर मतलब क्या बेटा? साहित्य। जो उपनिषदिक लिटरेचर है गिव्स अस अ विविड मतलब ब्राइट डिस्क्रिप्शन ऐसा बोल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग दार्शनिक, समझ रहे हो, डिस्क्रिप्शन अनेक मतलब डिफरेंट विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस किसका? ऑफ द बिगिनिंग मतलब यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ, कैसे शुरुआत हुई, जैसे हमारे साइंटिस्ट अभी बताते रहते हैं हमें, एक्चुअली उपनिषद में हम ऑलरेडी बताया गया है और वो सब सच है, हाउ द यूनिवर्स बिगेन। फिर मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, अगर आप हिंदू हो तो ही आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है, मोक्ष ने ऑल दोज थिंग्स, कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। फिर अगर हम बात करें बृहदारण्य और छांदोग्य आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म, दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन्ड इन मुक्ति को उपनिषद में बताया गया है कि ऐसे 108 है उपनिषद। ठीक है, कोई डाउट है आपको? नहीं है। द उपनिषदिक लिटरेचर, इसको याद रखना, ये चैप्टर भारतનો જે સાહિત્ય વારસો છે, ठीक है ना, जो लिटरली हेरिटेज ऑफ इंडिया है, ये सब याद करने में टफ रहता है, तो हम एक एक पेज पढ़ेंगे। उपनिषद लिखा है, द उपनिषदिक लिटरेचर गिव्स अस अ विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एटसेट्रा। इसको बोलते हैं बृहदारण्य एंड छांदोग्य आर द अर्लीस्ट उपनिषद, जो कौन से वाले फॉर्म में थे? डायलॉग फॉर्म में थे। दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन्ड इन मुक्ति को उपनिषद। और नेक्स्ट पेज हम आज नहीं पढ़ेंगे बेटा, ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, ठीक है ना, ग्रंथ बोलते हैं इसको, ठीक है, नो इश्यू नहीं है, साहित्य नहीं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। हमने जैसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ने की, इस पेज को पढ़ने की शुरुआत करी थी तो इंट्रोडक्शन था, फिर यहाँ पे जब आप वी क्विकली लुक एट द हिस्ट्री ऐसे पढ़ा, जहाँ पे आपने इमर्जेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में सिंस सेंचुरीज पढ़ा, फिर दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस वन अदर एंड इट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। एज अ परिणाम स्वरूप सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस संस्कृत लैंग्वेज। फिर संस्कृत के बारे में हम बाद में थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले इस पैराग्राफ को खत्म करने के बाद यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे? हड़प्पा में जाएंगे। संस्कृत लैंग्वेजेस आज की तारीख में कम यूज होती है, ठीक है, ये लाइन लिखना नहीं भूलेंगे, लेकिन जब भी रिलीजियस सेरेमनी होती है, वर्शिपिंग ऑफ रिचुअल्स करना होता है, तब हम मारवाड़ी में नहीं करते, गुजराती में नहीं करते, वहाँ पे तो आपको संस्कृत, वहाँ पे ऐसे हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे खाणो खाणो है, ठीक है, वो संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम मारवाड़ी में मारवाड़ी लैंग्वेज में ही मतलब ऐसे करेंगे, गुजराती लैंग्वेज में। यहाँ पे हम कहाँ पे जाना पड़ेंगे, पसंद करेंगे हड़प्पा संस्कृति में। जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स सच अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमंस फॉर बेटर एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हिच हैज नॉट बीन डेसिफाइड अभी भी। और यहाँ पे महर्षि पाणिनि का पैराग्राफ है। महर्षि पाणिनि वाज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन। द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक दिस महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी विच इज नॉट व्हाट द बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। कौन सी सेंचुरी में बेटा? 4th सेंचुरी, 4 दिसंबर बेटा, याद रखने का बेटा। संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, लैंग्वेज ऑफ सेजेस एंड लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स, ठीक है। इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल दैट संस्कृत द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर यूज, ठीक है, इसको भी याद रख देना। फिर वेदास के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, कैसे याद रखना है वो भी बताया। ऋग्वेद क्या था? मोस्ट एंशिएंट वर्क ऑफ द एंशिएंट लिटरेचर। उसके अंदर कितने वर्सेस है? 1028। इट इज अ वंडरफुल वर्क, जो जिसको 10 डिवीजन में, यहाँ पे 7 लाइन है बेटा, ये तीसरी हुई। द मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर्स ऑफ गॉड, चौथी लाइन हो गई। दे वर यूज्ड ड्यूरिंग यज्ञस, ये जो पर्टिकुलर थिंग था। छठी लाइन, अमॉन्ग द वर्सेस दोस वर्शिपिंग उषा आर द मोस्ट फैसिनेटिंग। फिर दिस वर्क, ये जो ऋग्वेद है वो किसको? आर्यंस की किन चीजों को? पीएसआर, वो पुलिस की वाहन आती है ना, पुलिस की वाहन आती है, पीएसआर वाहन आती है, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस वो वेर रिसाइडिंग, कहाँ पे रहते थे बेटा? सप्त सिंधु प्रदेश में रहते, सामवद।
3 other Vedas were also composed after Rig Veda. Out of them, Samved was composed to focus on the process of recitation of verses. Here it is known as the Gangatriyatva music. Yajurved. Why for Yajurved? Why for Yagna? It is called Veda of Yagna. It is composed in both the forms, Gadya, Padya. This describes hymns recited at the times of Yagnas, the religious practices. Atharva Veda describe various types of rituals and sanskaras. उपनिषद के बारे में मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? उपनिषदिक literature gives us vivid description and analysis of the beginning of the universe. यूनिवर्स कैसे शुरू हुई, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो दो प्रकार के दुनिया है, या तो वो मटेरियलिस्टिक या तो स्पिरिचुअल है दुनिया. जो साधु संत है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं. ये लिया वो लिया फलाना लिया, फिर हार के डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते या तो मर जाते हैं. फिर बृहदारण्य और छांदोग्य, ठीक है ना, वो अर्लीस्ट उपनिषद है जो एक डायलॉग फॉर्म में है. दे आर 108 इन ऑल एज मेंशन इन मुक्ति को उपनिषद. दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस.